नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको महाकुंभ 2025 के बारे में कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी, क्योंकि मैंने 13 और 14 को स्नान किया है। तो क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या सुविधा है, कैसे आप जाएंगे कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि जिन चीज़ों को मैंने फेस किया है, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग फेस करें, क्योंकि आपको 10-12 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी है, ठंड का भी समय है। और किस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। बाकी सरकार ने सारी व्यवस्था कर रखी है, फिर भी आपको छोटी छोटी किन चीज़ों की व्यवस्था करनी है ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके लिए ये छोटी सी एक मैं वीडियोस बना रही हूँ कि अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग बहुत सारी नॉलेजें आपको मिल जाएगी इससे। अब आप जहाँ से भी आ रहे हैं, चाहे तो आप ट्रेन से आ रहे हैं या कार से आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं। चूँकि मैं कार से गई थी तो मैं थोड़ा कार का नॉलेज दे दूँ आपको कि प्रयागराज के जितने भी रास्ते हैं वो सारे रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिससे कि ट्रैफिक ना हो और किसी तरह की किसी को परेशानी ना हो। तो आपकी जो कार पार्किंग है वो प्रयागराज सिटी से लगभग 10 से 12 किलोमीटर के दूरी पे आपका किसी गांव के अंदर में कार पार्किंग होगी। अब समस्या ये है कि जो नया आदमी जा रहा है उसको कैसे समझ में आएगा कि वो 10-12 किलोमीटर कहाँ जाना है। लेकिन उसके लिए आप चिंता ना करें, हर जगह हमारे पुलिसकर्मी तैयार हैं जो कि आपको एक एक कदम पे गाइड करेंगे कि आपको अपनी गाड़ी लेके किधर जाना है। जब आप 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे गाड़ी पार्क करते हैं तो वहाँ से आपको रिक्शा हो गया, रिक्शा, बैटरी रिक्शा, ऑटो रिक्शा, हर तरह की सुविधा आपको वहाँ से मिल जाएगी, जो कि 50 रुपया 100 रुपया ऐसे करके पर पर्सन लेंगे। और वो आपको लगभग जहाँ से आपने कार पार्क किया है वहाँ से 2-3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा इतना दूरी पे आपको ला करके वो छोड़ देंगे, जहाँ पे कि हमारा बैरिगेटिंग लगा हुआ है, जहाँ पे पुलिस खड़े होते हैं वहाँ पे उन्होंने ला के आपको छोड़ देंगे। उसके बाद वहाँ से अब सफ़र शुरू होती है आपकी पैदल यात्रा की। अब जो आपकी पैदल यात्रा होगी ये लगभग मोर देन 6 से 7 किलोमीटर आपको पैदल चलना है मेला परिषद के लिए। अब इन 6 से 7 किलोमीटर में आपको क्या दिक्कतें होगी कि ख़ास तौर पे मैंने जो महसूस किया है कि अगर आप किसी ओल्ड लोगों को लेके आ रहे हैं जो कि पैदल नहीं चल सकते हैं, उनके लिए थोड़ी सी कठिनाई है। बाकी तो किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ बाइक वाले हैं जो वहाँ पे आपसे 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये का चार्ज करेंगे और वो आपको लगभग मेला परिषद के निकट पहुँचा देंगे। वो भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है जो बाइक से आपको पहुंचाते हैं। और पैदल वालों को थोड़ी सी दिक्कत है, जो ओल्ड एज है उनके लिए दिक्कत है, बाकी दिक्कत नहीं है। जब आप मेला परिषद पहुंच जाएंगे, अगर आपने बाइक से गए हैं तो जैसे मैं थोड़ा दूर के लिए बाइक से गई थी, तो जब आप बाइक से वहाँ पे उतर जाते हैं, फिर आप जब मेला परिषद में आपकी एंट्री होती है वहाँ पे आपको कोई भी बाइक वाला या कुछ भी नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको घाट पे जाने के लिए लगभग आपको 5 से 6 किलोमीटर आपको पैदल वहाँ पे भी चलना पड़ेगा। और वहाँ पे आप 2-3 चीज़ों की व्यवस्था ले, अगर आप कार से आ रहे हैं या अगर आप बस से आ रहे हैं या ट्रेन से आ रहे हैं, जितने भी लोग ट्रेन से आ रहे हैं उनका आपको प्रयागराज जंक्शन से 2-3 जंक्शन पहले ही आपको उतार दिया जाएगा। वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की बसेस लगी हुई होती है, उस बस के माध्यम से आप पहुँच सकते हैं। और कुछ प्राइवेट व्हीकल्स भी हैं जिसके माध्यम से आप पहुँच सकते हैं। जहाँ आज जैसे ही आपने प्रयागराज के अंदर एंट्री कर लिया, अब आप वहाँ से पैदल चलेंगे लगभग 5 से 6 किलोमीटर के आसपास और आप मेला परिषद पहुँचेंगे। इसके अंदर आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगा। कुछ लोग हैं जो बाइक से आपको लेके जाएंगे, पर अगर आप ओल्ड एज हैं तो थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ, बस मैं यही अनुरोध करूँगी आप लोगों से कि ज़्यादा अगर ओल्ड एज हैं तो अपने घर से जो व्हील चेयर आता है वो लेके आइएगा। मेला परिषद में आपको नहीं मिलेगा या वहाँ आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है।
फिर जब आप मेला परिषद में पहुंच जाएंगे तो उसके अंदर भी आपको लगभग बात करूं तो मेला परिषद पहुंचने के बाद भी आपको 5 से 6 किलोमीटर और पैदल चलना पड़ेगा आपको गंगा घाट पे पहुंचने के लिए। और गंगा घाट इस तरह बनाया गया है कि एक घाट से दूसरे घाट जाने के लिए आपको कई किलोमीटर 2 से 3 किलोमीटर के रास्ता को आपको तय करना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखनी है, चूँकि हमारे सरकार ने बहुत सारी व्यवस्था कर रखी है, रैन बसेरा बना रखे हैं, रहने का लिए बना रखे हैं, लेकिन आपको पता ही है कि हमारे देश के अंदर में जितनी जनसंख्या है, सरकार हमें कितनी भी सुविधा दे दे शायद वो बहुत कम पड़ जाता है। और महाकुंभ जैसे जगह में तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए आप ये सोच के ना आएँ कि आपको कोई रूम मिलेगा, आप ये सोच के आएँ कि, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आपने ये मन बना लिया कि मुझे संगम के घाट पर ही रात में रुकना है, अगर आपको रात में रुकना है तो चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो आप अपने पास ब्लैंकेट ज़रूर कैरी करें। साथ में आप जो नीचे ज़मीन पे बिछाने के लिए कुछ चीज़ें होती है, क्योंकि वहाँ घाट के ऊपर पे जैसे पुआल होता है उसी तरह की कुछ चीज़ें हैं, उसको बिछा दिया गया है जिससे कि आपके पैर में, या अगर आप वहाँ पे बैठते हैं तो आपको बालू नहीं लगेगा। आप बहुत ही अच्छे से किसी चादर को या किसी प्लास्टिक को आप बिछा करके आप उस पर बैठ सकते हैं, अपना सामान रख सकते हैं। साथ में अगर आपके पास ब्लैंकेट है तो ब्लैंकेट के साथ में आप रात में सो भी सकते हैं। एक चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है, चूँकि अभी जनवरी का महीना है तो बहुत ज़्यादा कोहरा जो होता है वो ऊपर से बहुत ज़्यादा गिरती है, जिससे कि आपके बैग, आपके कपड़े, आपके ब्लैंकेट ज़्यादा भीगने की चांस होती है। तो आपको कुछ ऐसी प्लास्टिक की चीज़ें रखनी है। तो ऐसे वो आपको मेला परिषद में भी मिलता है, जो प्लास्टिक के बिछाने वाले आते हैं ना, 20 रुपये 30 रुपये का, वो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा बड़े ही ईजी से। तो वो आप लेके आप रह सकते हैं। फिर आप गंगा स्नान करिए और बहुत ही अच्छे से आपकी यात्रा पूर्ण होगी। और हर एक व्यवस्था बहुत किया गया है, टॉयलेट की भी व्यवस्था है, लेकिन चूँकि वो प्लास्टिक वाले टॉयलेट हैं तो मुझे तो पसंद नहीं आया। टॉयलेट तो बहुत व्यवस्था किया गया है, पर मेरे से बात करें तो मुझे पसंद नहीं आया। मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें हैं, तो और होगी भी, इतने सारे लोग हैं तो दिक्कतें तो होगी, बट कोई नहीं। पर ज़रूर जाइए और महाकुंभ का आप आनंद लीजिए। और कहीं कुछ आपको जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं मैसेज पढ़ूंगी तो ज़रूर मैं आपको रिप्लाई करूंगी कि आपका जो यात्रा। और वहाँ पे हर एक गंगा घाट को सेक्टर में डिवाइड किया गया है। एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप जितने भी साथी जा रहे हैं खोने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो जिसके वजह से एक साथ रहें। वहाँ पे आपका मोबाइल चार्जिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, तो जिसके कारण आप अपने मोबाइल को चार्ज रखें, खोने के ऊपर पे ध्यान रखें कि। और दूसरी चीज़ें कि वहाँ पे हर एक चीज़ आपको एक जैसा लगेगा, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी वजह से लोग खोते हैं। दूसरी चीज़ें कि जो खाने पाने की व्यवस्था की गई है वो गंगा घाट से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे ही है। तो इसलिए अगर आप गंगा घाट पे पहुंच रहे हैं तो आप कोशिश ये करें कि आप पहले ही 1-1.5 किलोमीटर पे खा लें। और क्योंकि वहाँ पे पैकिंग सुविधा नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक वहाँ पे बैन है, तो किसी के पास भी पैकिंग के लिए कुछ भी नहीं है कि जो वो आपको खाना पैक करके दे सकते हैं। तो खाना भी पैक नहीं मिलेगा, तो आपको जा कर के खाना पड़ेगा वहाँ पे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो बड़े ही आराम से आप यात्रा कर पाएंगे। और मैं 13 को भी स्नान की हूँ शाम के 6 बजे, और 14 को सुबह 3:30 बजे स्नान किया है। बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य है, आप ज़रूर जाएं और आनंद लें। ये 144 साल के बाद हो रहा है महाकुंभ, तो आप अपने परिवार, अपने बच्चों सबको लेकर के जाएं, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर अच्छी लगी तो आप मुझे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू। ये रास्ते, ये मस्ती, ये लंबा सफर, ये नजरें तेरे साथ मिल जाए तो खुश हो जाए नजारे, खिल जाए सपने सारे। मौसम का असर है मुझ पे, हुआ क्या तुम पे भी
हुआ है तो कह दो ना, दिल ने कुछ कहा है तो कहो ना, तो खुश हो जाए नजारे